मतलब ये सोचिए अगर नहीं होता तो सेकंड अटेम्प्ट में तो क्या कहते हैं नीट में कहीं पहले दूसरे तीसरे स्थान पे होना था। वो तो भगवान की वजह से एट द एंड भगवान पे ही होता है, जो उनकी मर्जी होती है उनके खिलाफ कौन जा सकता। वो बात सही है, लेकिन मेहनत तो आपकी है ना। हाँ। भगवान तभी देंगे जब मेहनत करेंगे। हाँ। मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान कहाँ देने वाले हैं। कि कोई स्ट्रेटजी क्या थी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बड़े टफ सब्जेक्ट हैं और मैं काफी नालायक था केमिस्ट्री में, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इन टफ सब्जेक्टों पर आपने महारत कैसे हासिल की? बायोलॉजी में तो मैं एनसीईआरटी पढ़ता था। मैंने जो मतलब तमाम बच्चे ध्यान से सुने, ये गुण बता रहा कार्तिक कैसे आप टॉप कर सकते हैं। बायोलॉजी में एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, तो बच्चे एडिशनल बुक्स को प्रेफरेंस देते हैं, बट जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो अगर कोई एनसीईआरटी कोई 10 से 15 बार पढ़ेगा, मैंने भी जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होते थे उनको रोज रोज 10 से 15 बार तो मैंने पढ़ा है, पूरा अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया है, बिल्कुल मतलब कलर, मेरी बुक की ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड हो गई थी। फॉर बायो एंड फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हमें कोचिंग में पढ़ाते थे, मैं नोट्स बनाता था। आप सुनते चलो लायक लोगों की एक और खास बात कि इनकी बुक काले से लाल हो गई, मतलब ये लायकों की भी यही निशानी होती है। हमारी सफेद रहती थी, अगले साल हम बेच भी देते थे ना किसी को, वो कई बार हमसे पूछता भी था भाई पढ़ी भी थी या ऐसे ही दे दी हमें। फिर फिजिक्स के स्कूल में भी हमें पढ़ाते थे, बीएसएफ स्कूल से। स्कूल में पढ़ाते ही हैं अभी तक तो पढ़ाते हैं स्कूल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमारे काफी अच्छे टीचर है वहाँ। पूजा स्ट्रेटजी क्या, कितने घंटे आप पढ़ते थे, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, वही फिजिक्स के लिए भी आपको जो कोचिंग में मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उसको बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक है। केमिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें 3 डिविजन है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। फिजिकल को आपको फिजिक्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, इनऑर्गेनिक को बायो की तरह, बची ऑर्गेनिक जो एनसीईआरटी में दिया उसी को पढ़ना चाहिए। और ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लिमिटेड जो टॉपिक्स होते हैं वही हर साल रिपीट होते रहते हैं, तो एक माइंडसेट बन जाता है। अगर आप पिछले साल के पेपर भी देखेंगे 2013 से, तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो रिपीटेड भी होते हैं। कॉन्सेप्ट सेम होता है, बट क्वेश्चन की भाषा अलग होती है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। इसके अलावा वही डिवीजन बता रहा हूँ कि आकाश में 3 घंटे की क्लास थी, यूट्यूब में 4-5 घंटे की क्लास थी। इसके अलावा सेल्फ स्टडी। देखो ऐसे भी बच्चे हैं जो यूट्यूब में क्लासेस पढ़ते हैं, और हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो यूट्यूब में पूरा दिन क्या करते हैं पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। और इसके अलावा फिर सेल्फ स्टडी होती थी, जो मतलब पढ़ाते थे दिन में आकाश में भी, और यूट्यूब से भी थोड़ा मैं प्रैक्टिस के लिए देखता था, उसको फिर मैं रिपीट करता था। टोटल कितने घंटे पढ़ाई होती थी? स्टार्टिंग में 4-5 घंटे, धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर जो आखिरी का 1 महीना था ना, वो सुबह उठता था, मैं टेस्ट देता था, शाम को क्लास अटेंड करता था, फिर रात को, मतलब एंड में आके 12-14 घंटे तक निकल जाता था। मगर स्टार्टिंग में 4-5 घंटे, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं वर्किंग आवर्स। उसके बाद वर्किंग आवर्स बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते। तो बायोलॉजी के ऊपर महारत कैसे हासिल की? हाँ, मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो फिजिक्स था, और फिजिक्स ही मतलब डिफिकल्ट भी आती है पेपर में। बायोलॉजी को इसमें थोड़ा, जिसका फिजिक्स अच्छा होता है उसके पास एक अपर हैंड होता है, क्योंकि एट द एंड बायो थोड़ी सिंपल ही आती है, बट इस साल एक्सेप्शनली बायो ही कॉम्प्लिकेटेड आ गई थी। तो बायो में मैंने वही एनसीईआरटी बार बार रिवाइज की, क्योंकि एट द एंड एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता था। पहले क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस आते थे, बट जब से एनटीए ने पेपर डालना शुरू किया है, पेपर जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी पे कंसाइज हो गए। आप कह रहे हो कि आप एनसीईआरटी की किताब को पूरा पढ़ा करें? हाँ, मतलब डायग्राम्स के नीचे जो लिखा है ना वो भी पढ़े, क्योंकि इस बार तो काफी क्वेश्चंस वहां से भी आए थे। डायग्राम्स को एनालाइज करें, और जितना भी हो सके ना एनसीईआरटी को। अच्छा, जिनकी काबिलियत, जितना हो सके एनसीईआरटी हाँ, क्या? एनसीईआरटी को जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में 1-2 बार पढ़े एक्टिवली, यानी एक वर्ड अच्छी तरह से अंडरलाइन करे इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट रिविजन्स में पैसिवली पढ़े। पैसिवली इन द सेंस कि जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए उन्हीं को पढ़े। यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन एक्स्ट्रा स्टफ, जो बाकी कुछ लिखा है बुक में दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, उस पर ध्यान नहीं देना। जो हाईलाइटेड थिंग है वही पढ़ना। अच्छा, हाईलाइटेड थिंग वही पढ़ना। अब एक चीज़ मैं और आपसे समझना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वही आपने पढ़नी है। आपने कहा कि एनसीईआरटी की ही किताबें पढ़िए, बाकी सब किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप किताबों में ही रहते थे या कुछ और भी करते थे किताबों के अलावा भी?
मतलब पढ़ाई के रिलेटेड? पढ़ाई के अलावा नहीं, पढ़ाई के रिलेटेड तो आपने बता ही दिया, आप सब कुछ करते थे, पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा मतलब लास्ट के 11th और 12th में सही बोलूं तो आधे ज्यादा टाइम पढ़ाई में ही चले जाता था। साथ में कोविड भी था, आना जाना तो लगा नहीं रहता था, तो घर में ही बंदा बैठा रहता था, तो एट द एंड फिर पढ़ाई करनी पड़ती थी क्योंकि पता था कि बाहर जा नहीं सकते हैं, क्वारंटाइन है। टीवी, कोई यूट्यूब, कोई इंस्टाग्राम, कोई ट्विटर, कोई यहाँ वहाँ कुछ ऐसा? यूट्यूब पे मैं थोड़ा देख लेता था बीच में कोई वीडियो या कुछ अपना एंटरटेनमेंट के लिए, यानी मतलब कभी खाना खा रहे होते थे साथ में वीडियो। इंस्टाग्राम फेसबुक में नहीं? नहीं, अब मैं इंस्टाग्राम में आया हूँ। इंस्टाग्राम में अभी ये पेश हुए, क्यों पेश हुए अब आप इंस्टाग्राम में? ऐसे मतलब मैंने सोचा था जिस दिन एग्जाम खत्म होगा ना उसके अगले दिन ही मैं सभी सोशल मीडिया साइट्स पे एक्टिव हो जाऊंगा। अच्छा, ये किसी से वादा किया था या ये खुद में अंदर से ही आया कि होना है? नहीं, मम्मी ने बताया था कि आप इस। अच्छा, ये इधर भी मम्मी है, 12वीं हो गई है? मम्मी ने ही बोला था कि आप एग्जाम डे तक अच्छी तैयारी करो, उसके बाद आपको जो मन करे वो आप कर सकते हो। अच्छा, मम्मी के अलावा मतलब कोई भी जिंदगी में नहीं है? नहीं, सब है। सब है? हाँ। सब, और सब में मतलब कौन कौन? सब, मम्मी पापा दादी नानी मामा भूजी सब। इसके आगे थोड़ा? इसके अलावा एक दो फ्रेंड्स भी थे मेरे। शुक्र है, फ्रेंड्स पर बात आ गई। सबसे खास कोई दोस्त हैं? सबसे अच्छा दोस्त मेरा सक्षम, आदित्य, शुभम ऐसे थे। उनसे तीनों के नाम ले लिया आपने, आपने कहा किसी एक का ले लिया मुसीबत बन जाएगी। कोई वो नहीं होना चाहिए ना, नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज नहीं होना चाहिए। वैसे भी क्या नाराज होगी, देखो स्ट्रेस होगा उसको, अस्पताल नहीं आना है उसने। नहीं, ठीक है कि नहीं? तो डॉक्टर साहब तो वहां मौजूद ही हैं। और ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्ट्रेस अभी कहाँ आएगा, अभी आप छोटे हैं, अभी तो आप लोगों को भगवान क्या कहते हैं उम्र लंबी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। कुछ 40 के बाद तो बेचारे आएंगे इस स्ट्रेस ट्रूस में। हाँ जी, हाँ जी, है नहीं? हाँ जी। देखो ये खुद भी कह रहा है कि बिल्कुल आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब आपने प्लान क्या किया हुआ है कि आगे जाके आपने एमबीबीएस तो करनी है, पर उसके बाद दिमाग में ये भी कर लिया कि मास्टर्स किस में करनी है? मेरे को 10th के बाद थोड़ा पीडियाट्रिक्स में काफी इंटरेस्ट आया था। अच्छा, बच्चों? हाँ, पीडियाट्रिक्स। उसका कोई खास वजह? थोड़ा बच्चों के साथ इंटरेक्शन मुझे अच्छा लगता है, अगर कोई छोटा बच्चा दिख जाता है तो अच्छा लगता है कि नेचुरली एक खुशी आ जाती है चेहरे पे। अच्छा, वही छोटा बच्चा है पीछे? नहीं, खुशी आती है बेटा? वो बड़ा बच्चा। इसको खुशी आती होती तुम्हें देख के? पक्की बात है? पक्की बात है, खुशी होती है? सोच के बोलना, ऐसे खुशी होती है। अच्छा, मुझे अब ये